नमस्कार। स्वागत है आपका गलातियों के तीसरे अध्याय के दूसरे दिन के अध्ययन में। आज हम पद 6 से 13 का अध्ययन करेंगे। याद कीजिए, अध्याय 3 और 4 में पौलुस अलग अलग तर्क देकर गलातिया की मंडली को और हमें व्यवस्था के अच्छे कर्मों की तुलना में अनुग्रह की श्रेष्ठता को समझा रहा है। वो कह रहा है, जैसे उद्धार हमें अनुग्रह से मिलता है, आत्मिक उन्नति भी हमें अनुग्रह से होती है। कल हमने देखा था कि उसने हमारे अनुभव का तर्क दिया था कि कैसे हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए थे। आत्मिक विकास का सिद्धांत भी यही है। तो आज हम दूसरे तर्क को देखेंगे और वो है पौलुस के शास्त्रों का तर्क। अब्राहम विश्वासियों का पिता माना जाता है, चाहे वो यहूदी हो या फिर यीशु विश्वासी। ये झूठे शिक्षक खतना पर जोर दे रहे थे। खतना की आज्ञा अब्राहम को दी गई थी और ये झूठे शिक्षक यह सिखा रहे थे कि अब्राहम खतना के जरिए धर्मी ठहराया। खतना के जरिए वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना। पौलुस उन्हें पुराने नियम में वापस लेकर जाता है और वहां से कई पद वो उद्धृत करता है। मैं आपको पद 6 से 9 पढ़कर सुनाता हूं और फिर एक बार बता दूं कि यहाँ पौलुस उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक का हवाला दे रहा है। सुनिए, पद 6 से 9 में पौलुस लिखता है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ये झूठे शिक्षक भी पवित्र शास्त्र का ही हवाला देते थे और आज भी यही होता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों को गलत तरह से ये उद्धृत करते हैं। अपने मतलब से तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। पर पौलुस यहाँ पवित्र शास्त्र में दिखाता है और कहता है कि यहाँ देखो कि सही में क्या लिखा है। इसलिए किसी भी शिक्षा को अपनाने से पहले देखो कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। और पौलुस कहता है उत्पत्ति 15:6 को उद्धृत करते हुए कि शास्त्र में साफ लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। परमेश्वर पर विश्वास ही धार्मिकता है। सोचिए, अब्राहम को धार्मिक नियम नहीं दिए गए थे। वो मूसा को कई 100 साल बाद दिए गए। परमेश्वर ने अब्राहम को खतना की आज्ञा देने के 14 साल पहले ही धर्मी ठहरा दिया था। अब्राहम धर्मी परमेश्वर पर विश्वास के कारण ठहराया गया, न कि खतना के कारण, जैसे कि झूठे शिक्षक सिखा रहे थे। पौलुस कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है वे अब्राहम की संतान है। और इस तर्क के लिए वह उत्पत्ति की पुस्तक में से ही उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर की अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा का हवाला देता है, जो उत्पत्ति 18:18 में दोहराई गई है। तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने पहले से ही यह स्थिर कर दिया था कि भविष्य में अन्य जाति विश्वास के द्वारा आशीष पाएंगी। मतलब जो कोई भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, मतलब धर्मी ठहराए जाते हैं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का जरिया, उसका स्रोत है यीशु मसीह। उसके द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, मतलब जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो धर्मी है, पर जो कोई धर्म कर्म पर आस्था रखेगा वो श्रापित है। धार्मिक व्यवस्था केवल श्राप लाती है। सुनिए, पद 10 से 13 में पौलुस क्या कहता है। अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पौलुस आगे भी पुराने नियम में से दिखाता है उसी से जिसका हवाला ये झूठे शिक्षक दिया करते थे।
वो व्यवस्था विवरण जो पुराने नियम की 5वीं पुस्तक है, उसके 27 अध्याय के 26 पद से कहता है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बात के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। व्यवस्था के साथ, कानून के साथ यही दिक्कत है। आप सारे कानून का पालन कर लो, पर अगर आप एक छोटे से छोटे कानून को भी तोड़ते हो तो आप अपराधी हो। तो जब आप व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हो तो दरअसल आप 2 बार कष्ट भोगते हो। पहले आप कष्ट भोगते हो उन नियमों का पालन करने के लिए, और फिर जब आप सही से पालन नहीं कर पाते, चूक जाते हो, तब आप श्रापित होते हो। पौलुस से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता था। उसने अपना अधिकांश जीवन एक फरीसी बनकर श्रेष्ठ बनने की कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। वह इस पीड़ा को समझता है और इसलिए वह कहता है कि अगर व्यवस्था के अधीन रहना है तो सारे नियमों का पालन करना होगा। अगर नहीं कर पाए, अगर छोटे से छोटे नियम का भी पालन अगर नहीं कर पाए तो तुम श्रापित हो, क्योंकि धर्मी विश्वास के सहारे जीवन जीते हैं, केवल विश्वास के सहारे। पौलुस कहता है जो व्यवस्था को मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा, पर जो विश्वास के सहारे रहेगा वो केवल विश्वास के कारण ही जीवित रहेगा। आप धार्मिक व्यवस्था के कर्म और विश्वास को एक साथ मिला नहीं सकते। देखिए, आजकल भी ऐसी शिक्षा दी जाती है जहाँ सिखाया जाता है ऐसे करना, इस तरह से करना, यह ना करना। ये सारे धार्मिक नियम विश्वास हैं। ऐसे धार्मिक नियमों को धर्म कहा जाता है, रिलीजन। यह विश्वास नहीं है। यह है कि आप खुद की ताकत से वो सब करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप परमेश्वर की नज़रों में आप अच्छे हो सकते हो। और सच्चाई तो यह है कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आप उसकी नज़रों में सिद्ध हो जाओ, धर्मी ठहराए जाओ। धर्मी आप ठहराए जाते हो उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर कर, उसके अनुग्रह पर निर्भर कर कर। हाँ, परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है और आप उसकी आज्ञा का पालन करते हो, पर आप ऐसा इसलिए नहीं करते कि ऐसा करने से आप विश्वास के स्थान पर आ जाओगे। आप यह करते हो क्योंकि आप उस पर पहले से विश्वास करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपसे प्रेम करता है और आपका उसके साथ एक रिश्ता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो विश्वास की जगह नियम और व्यवस्था को थोपते हैं और इन नियमों को विश्वास का नाम देते हैं। यह नियम धर्म तो हो सकता है, विश्वास नहीं, और धर्म आपको सिर्फ श्रापित करता है। पर फिर पौलुस कहता है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। वह बात करता है किसी की जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह व्यवस्था विवरण 21-23 में है। पुराने नियम की वो व्यवस्था जहां जिसे मृत्यु दंड दिया जाता था, उसे कुछ समय के लिए पेड़ पर टांग दिया जाता था जिससे सब कानून का भय माने, पर फिर उसको रात से पहले उतार कर मिट्टी दे दी जाती थी, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहराता है। अब परमेश्वर ने यह व्यवस्था क्यों डाली थी? क्यों डाला था इस वचन में इसको? क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उसका पुत्र यीशु को काट पर लटकाया जाएगा और वो हमारे श्राप अपने ऊपर ले लेगा। परमेश्वर जानते थे कि यह होगा और इसलिए पुराने नियम में उन्होंने एक के बाद एक सुराग छोड़े आने वाली घटनाओं के लिए। ये झूठे शिक्षक पुराने नियम की व्यवस्था का हवाला देकर लोगों को व्यवस्था और धार्मिक नियमों की तरफ लेकर जाते हैं, पर पौलुस उन्हीं पुराने नियम से यह साबित करता है कि पवित्र शास्त्र का एक ही सिद्धांत है कि विश्वास आपको अब्राहम की संतान बनाता है और धार्मिक व्यवस्था श्रापित करती है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे न केवल धार्मिक ठहराया परंतु हर प्रकार की आशीष दी, और वही वादा उसकी संतानों के लिए भी दिया। वैसे ही जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उसने हमें यीशु मसीह में दी है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ही नहीं ठहराए जाते, हम अब्राहम की संतान भी कहलाए जाते हैं। संतान का अर्थ है अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा हमें विरासत में मिल जाती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए और उन आशीषों के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, आपकी नई पहचान है, और आप जब जिस पहचान को जीते हो तो आपका आत्मिक विकास होता है। एक यीशु के विश्वासी के लिए
आत्मिक उन्नति और विकास कोई उपलब्धि की वस्तु नहीं है जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। जिस तरह से उद्धार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने भर से अनुग्रह से होता है, वैसे ही आत्मिक उन्नति भी विश्वास के सहारे जीवन जीने से होती है। जितना हम विश्वास से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन जीते हैं, उतना ही विश्वास भी प्रबल होता है और अनुग्रह भी बढ़ता है। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह के कारण काम कर रहा है, बस देखिए कि वो क्या कर रहा है। धार्मिक नियम और व्यवस्थाओं के पचड़ों में मत पड़िए, चाहे वो ईसाई नियम ही क्यों ना हो। इस बात को रोज के जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। अपने विकास के लिए खुद के कर्मों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, पर उस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए जिसने आपको अनुग्रह में बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह देकर उद्धार किया है। और इस बात के लिए उसे धन्यवाद देते रहिए। क्यों ना अभी प्रार्थना में उसका हम आभार व्यक्त करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा कि तूने, क्योंकि अब्राहम को सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया और तूने हमें धर्मी ठहराया सिर्फ हमारे यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास का अर्थ है तेरे उद्धार पर विश्वास, तेरी मुक्ति, तेरे मोक्ष पे विश्वास। हमने उस पर विश्वास किया, तेरे पुत्र पर, और इसलिए हमें उद्धार मिला। हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम सब कुछ करते थे, आज्ञा का पालन करते हैं और करना चाहते हैं। हम वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। वचन हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम तेरे बारे में और जानना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं क्योंकि हमें तुझसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम तेरे से प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई धार्मिक नियम है। हम बस तेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। तेरी प्रतिज्ञा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।